खुशखबरी, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आ गए हैं ट्रांसफ़र, अब होने जा रहे हैं ट्रांसफ़र। जाने कि इस ट्रांसफ़र फॉर्म हम कैसे भरें, पूरी प्रक्रिया हम बताने वाले हैं आपको। मेरिट बेस्ड प्रस्तावित स्थानांतरण प्रणाली में निम्नलिखित चरण होंगे। कर्मचारियों के परफॉर्मेंस इंडिकेटर का संकलन, स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरित किए जाने कर्मचारियों का चिह्नीकरण होगा। स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरित किए जाने कर्मचारियों का चिह्नीकरण होगा। कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों में विकल्प का संकलन करेंगे। पूर्व से रिक्त पदों जिन्हें स्थानांतरण से भरा जाना हो को डाटाबेस को अंकित करके स्थानांतरण हेतु उपलब्ध कराएंगे। कर्मचारियों का उनके परफॉर्मेंस मेरिट के आधार पर यथासंभव उनके द्वारा दिए गए विकल्पों स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश की ड्राफ्ट तैयार करना होगा। स्थानांतरण आदेश की ड्राफ्ट कॉपी के अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण आदेश निर्गत करना और मानव संपदा पोर्टल पर प्रकाशित करना होगा। देखिए, ये हमारी सारी स्थानांतरण की प्रणाली है कि कैसे कैसे किस चरणों में हमको ये स्थानांतरण किया जाएगा, हमें फॉर्म फिल करना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर परफॉर्मेंस इंडिकेट के आधार पर मेरिट बेस्ड प्रस्तावित स्थानांतरण प्रणाली की प्रक्रिया आइए हम छोटा देख लेते हैं। सभी कर्मचारियों उनके कैडर के स्तर के पद के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर मानव संपदा पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से संबंधित प्रश्नों के उनके कैडर के स्तर पर पद अनुरूप फीडिंग कराएं और विकल्प स्थानांतरण मॉड्यूल मेन्यू में उपलब्ध होगा। उपरोक्त परफॉर्मेंस इंडिकेट संबंधित कैडर के कर्मचारियों को लॉगिन करके स्वयं मूल्यांकन हेतु उपलब्ध होना होगा। आइए हम जान लेते हैं कि कैसे हमें पूरा फॉर्म फिल करना है। हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, पहले मानव संपदा का पोर्टल खोल लिया है, फिर हम जाएंगे, अब लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से और फिर हम ट्रांसफ़र मॉड्यूल पर जाएंगे। फिर हम परफॉर्मेंस इंडिकेट पर क्लिक करेंगे, फिर साइड में गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे। देखना है, ध्यान से करना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम इसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन होकर आएगा और पेज में हमें सारा पेज अपना जो है सब फिल करना होगा। इसमें जो भी परफॉर्मेंस भरने को कहा गया है वो आराम से भरिएगा। अकाउंट एंड अडल ऑफिसर सभी की रिक्वेस्ट दी गई हैं, सभी क्वेश्चन आपको आराम से फिल करने हैं। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट हिस्ट्री रहती है। इसमें हमें अपनी सारी पोस्ट वगैरह भरनी है। देखिए, जेंडर भरना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसमें हमें अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है कि हम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर हैं फ़िलहाल, और हमें सेंटर भरना, अपना लेवल क्या हमें लेवल फिल करना है। फिर नीचे हमें अपना EHMRS कोड फिल करना है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो किसको रिव्यू करनी है, एक्सेप्ट कौन करने वाला है, ये आगे तक हमारा दिया गया है। इसको हमें पूरे को फिल करना है, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचना है। इसको आराम से पढ़ के और आपका जो है इसमें वही फिल करना है, कोई भी मिस्टेक और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जल्दबाजी चक्कर में मिस्टेक कर दी थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के बाद कुछ को हो जाता है एक्सेप्ट, लेकिन होता नहीं है, जिसका रिजेक्ट हो जाता है उसका रिजेक्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता है। देखिए, आगे हमारा फॉर्म भरा गया है, इसमें हमारा फॉर्म जो आगे है इसमें सब फिल कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट हमें कहाँ लेना है, सेक्शन है हमारे सेलेक्ट करना है, जो भी हमें सारी चीज़ सेलेक्ट करनी है। इसमें हमें स्टिल देयर बिफोर चेंज द रिक्वेस्ट इफेक्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय का पूरा जो डाटा है वो इसमें फिल करना होगा। हमें इंडिकेट किया हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से हमने भरा है फॉर्म, उस तरह से आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना होगा। तो देखिए, हमने इंडिकेट किया है कि हमें ऐसे फॉर्म फिल करना है जिस तरह से दिया गया है। सब चीज़ें फिल करने के बाद फिर कर्मचारी द्वारा इंफॉर्मेशन इंडिकेट भरना है हमें। चलिए आपको दिखाते हैं ये किस तरह से हमें फिल करना होगा। मानव संपदा पोर्टल परफॉर्मेंस जो मेरिट बेस्ड है इस बार, देखिए, फिर हमें फिल करना है अपना फिल द परफॉर्मेंस इंडिकेट, क्लिक करके फिर साइड में हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम इसके करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचेंगे।
फिर हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए इसमें हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा जो है अभी फॉर्म ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आगे चलते हैं हम, फिर देखते हैं हम हमारी डिटेल्स यहाँ पे सब आ गई है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इंडिकेट फिलिंग फॉर द ईयर, हमने कौन सी ईयर में किया है, हमारे किस किस कारण कितने कितने हमें नंबर मार्क्स मिले हैं उसको हमें ये शो कर रहा है। फिर नीचे चलते हैं, हमारा जो ओवरवैल्यू रेंज है वो 50% आ रही है। और आगे हमने ये जब स्कोर डाला अपना, और नीचे हमने कोई भी अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का कोई भी अल्फ़ाबेट डालना है और नीचे से हमें सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना। फिर द व्यू पेंडिंग फॉर आ जाएगा। फिर आगे हम बाई आ जाएगा हमारे आगे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इंडिकेट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय सेल्फ असिस्टेंट विल बी द फिल। हमें देखिए इस तरह से हमारी सारी डिटेल खुल के आ जाएंगी कि हमारा कितना 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 दिखा रहा है, कितना %। आगे चलिए फिर आगे खोलते हैं हम व्यू पेंडिंग रिव्यू, फिर निकल का आता है हमारा। फिर उसके बाद हमारे नीचे आएगा लिखा व्यू, हम एक्शन ले सकते हैं। हमारा जो जिसको हम एम्प्लॉय भेजा है उसका नीचे हमारा ओपन करना किसे हमें करना है। उसके बाद हमारे सारे मार्क्स निकल के आ गए। देखिए ये हम पहले आपको दिखा चुके हैं। फिर सेल्फ आ जाएगा इतना, रिपोर्टिंग इतना, रिव्यू इतना। रिव्यू हमारा इतना होगा, सेल्फ हमारा इतना % होगा, ठीक है। ये सब हमारा रिपोर्टिंग हमारी इतनी होगी, सब % दिखा रहा है। उसके बाद हमें फिर से चेक करना है व्यू पेंडिंग PL फॉर अस्कर। फिर हम अपने एचएमएस कोड डालना होगा। उसके बाद हमें सर्च पे क्लिक करके सर्च करना होगा। फिर से देखिए हमारी ये खुल के आ गया है। और नीचे हमें अपना कमेंट जो फिल करना होगा कि तुम्हें ये सही लग रहा है, नहीं है, रॉन्ग है, जो भी हमें ये इसमें इंडिकेट करना होगा। फिर हम ट्रांसफ़र वाली नीति में आने वाले कर्मचारी पर चिन्हीकरण करेंगे, किस शिक्षक के कितने मार्क्स हैं, किसके अकॉर्डिंग उन्हें कहाँ पे जनपद दिया जाना है। ये हम इसके द्वारा ही करेंगे, जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके द्वारा ही विनित होगी। फिर आएगा मानव संपदा हेतु 3 विकल्प भरे जाने, वर्तमान पद पर निर्धारित अवधि की पूर्णता के आधार पर परफॉर्मेंस और उपरोक्त दोनों के आधार पर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमें इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे, हमें 3 विकल्प में अपना ऑप्शन फिल करना होगा। उसके बाद हम लॉक किया जाएगा। फिर हमारा देखिए आ गया लिखा डिपार्टमेंट लिखा आ गया, लेवल हमारा कौन सा है, बेसिक वाला है। इसमें हमें सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हमें फिर व्यू नेक्स्ट पे जाना होगा। और उसके बाद या तो आपकी सही है तो सही है, नहीं तो आप लॉक पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा देखिए पूरी रिपोर्टिंग आपको दिखाई दी पिछले बारे में, वही हमारी रिपोर्टिंग है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या डिटेल भरी है और एम्प्लॉय की लिस्ट कितनी है, कितने कितने लोग हमारे खुल के आ रहे हैं, इतने लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। उस रिक्त पदों के प्रस्तावित करना, जो रिक्त पद हैं उसको देखना है कि हमारे कितने रिक्त पद हैं और कहाँ कहाँ देखकर हमें फिल करना है। बाद में पहले हम देख लेंगे हमारे पद कितने हैं, हमें कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। उसके बाद ही संतुष्टि से शांति से पता करके उसके बाद ही आपको फॉर्म अपना फिल करना होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया करने से पूर्व रिक्त पदों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितने फॉर्म फिल करने हैं हमें और कहाँ कहाँ अपना फॉर्म फिल करना। उसके बाद ही आप लॉगिन करेंगे, फिर ऑप्शन दर्ज कराएंगे अपना। उससे पहले नहीं करना है, एक बस तसल्ली से करके फिर उसके बाद आपको ये करना है। आइए फिर हम भर देते हैं फॉर्म अपना। फिर लखनऊ ऑप्शन डाला हमने लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट 3 ऑप्शन भरने हैं हमें। लेवल फर्स्ट में डाल डिपार्टमेंट हमारा जो भी है, बेसिक का है, किस चीज़ का है उसका डालना है। और नंबर ऑफ डालनी है हमें 5। फिर उसके बाद सबमिट करना है। देखो नीचे हमने जो तीनों ऑप्शन लखनऊ डाला है, ऐसे नहीं डालना है, वैसे सिर्फ डाल सकते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट का क्या भरोसा, क्या कर दे क्या नहीं। फिर देखिए हमारा साफ साफ दिखा रहा नीचे, एक में 5 नंबर, एक में 7 नंबर। फिजिकल हैंडीकैप के इस बार 7 नंबर दिए गए हैं और डिवोर्स के 2 नंबर दिए गए हैं, वीडो के 5 नंबर दिए गए हैं। इस अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर दिए गए हैं। और इस तरह हेतु अनुरोध करना होगा। फिर हमें उस पर क्लिक करके हमें आगे की तरफ पढ़ना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, हमें आगे चलना हो। लॉगिन करके स्थानांतरण हेतु अनुरोध का विकल्प सभी कर्मचारी को उपलब्ध हो। कर्मचारी के स्थानांतरण नीति परिधि में रहने वाले कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, वो कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं। इस मेनू पे क्लिक करके हम उसका चयन करेंगे। मानव संपदा स्थानांतरण के आधार पर पारस्परिक स्थानांतरण भी आवेदन किया जा सकते हैं।
पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों को करते समय पारस्परिक स्थानांतरण करने वाले कर्मचारी के रेशमा कोड भी भरना होगा। आवेदन पत्र संबंधित कर्मचारी को लॉगिन पर स्थानांतरण मेनू उपलब्ध पारस्परिक अनुरोध स्वीकृति बटन दबाकर स्वीकृत करना होगा। पारस्परिक आधार पर भरे गए आवेदन समक्ष अधिकारी स्वीकृत के उपरांत ही विचारणीय होंगे। उसके पहले नहीं दे सकते, जो हमें हमारे समक्ष अधिकारी हैं वो करेंगे हमें स्वीकृत, उसके बाद ही हमारे पारस्परिक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं फॉर्म पर कि हमें आगे का फॉर्म किस तरह से फिल करना है। आइए फिर हम पहुंच चुके हैं, हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर जाएंगे। अपना जो रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो नंबर है वो दर्ज करेंगे उसमें, और अपनी रिक्वेस्ट टाइप करेंगे कि हमें म्यूचुअल करना है या ट्रांसफ़र लेना है। उस पर क्लिक करेंगे, हम येस पे नो पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पर ऑप्शन कर सबमिट का बटन हम दबा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें फॉर्म फिल कर दिया है, सारी डिटेल भर दी है कि हम कौन सी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में है और लेवल हमारा क्या है और हमें ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ पे लेना है। ये हमारे ऑप्शन नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 3 ऑप्शन में हम पहला क्लिक करते हैं, उसमें ऊपर आएगा हमारा पहला ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लगाए क्लिक करें, दूसरा लेवल जाना पड़ेगा हमें, दूसरा ऑप्शन भरने के लिए वो हम अलग से फिल करना पड़ेगा। एक बार में एक ऑप्शन होगा, 2 बार में दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। फिर हम दोबारा से ऑप्शन क्लिक करेंगे, यही फॉर्म हम एक बार से फिर दोबारा फिल करेंगे। इसमें हम रिपोर्टिंग ऑफिसर जो उसका नाम क्लिक करेंगे, सारी डिटेल डाल देंगे हम उसमें, हमें DOB वगैरह भी उसमें सभी हम डालेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे हम कि हमें लेने हैं ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए हमारा लिख का आ चुका है कि एक्सेप्ट लिख का आ चुका है कि हमें रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हम फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने ही लिखा जाएगा कि हमारा ट्रांसफ़र किया गया है नहीं किया गया है, ये किस तरह से हमें ऑनलाइन क्लिक करना है। तो हमें सब कुछ एक्सेप्ट कर देना है, गलती नहीं करते हुए हमें सेलेक्ट कर देना है एक्सेप्ट का बटन क्लिक करके। उसके बाद चलो चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्टेज पे कि हमें कैसे करना है। चलिए आ जाते हैं हम इस वाले परफॉर्मेंस पे अपने। इधर आ गया हमारी डिटेल लिखी हुई आ गई है, रिक्वेस्ट की है हमने, और इधर हमारा नंबर लिखा गया है। देखिए अभी हमारा वेंडर जो पेंडिंग चल रहा है, अभी हमारी रिक्वेस्ट जो अप्रूव नहीं की गई है। फिर नीचे देखिए अप्रूव पेंडिंग लिखा रहा है, जो अप्रूव हमारी पेंडिंग चल रही है अभी। उसके बाद हमें स्थान से मुक्त रखने हेतु आवेदन करना होगा कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए, हमें आदेशित किया जाता है कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाए। इसके लिए भी आपको एक आवेदन ऑनलाइन फिल करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ट्रांसफ़र पर। हमें इस पर फिर से अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम डालना होगा, उस पर हमें सबमिट पे बटन दबाना होगा। हमें चाहिए ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, उसके लिए हमें इस तरह से इस पर क्लिक करना होगा। अब प्रशासनिक स्तर पर स्थापित किए गए आदेश का निस्तारण करना होगा। इसमें प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारियों संबंधित आवेदन पत्रों को कर्मचारियों की चिन्हित करके स्थान समायोजन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करके मानव संपदा विकल्प का चयन किया जाएगा। उसके बाद विकल्प चयन करने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। नीचे देखिए हमारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, उन ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो आपको चाहिए उन ऑप्शन पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद की प्रक्रिया आपको हम बताते हैं, इससे ध्यान से फिल करना, आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, दोबारा से ऑप्शन का नंबर नहीं आता है। चयनित कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होते हैं। आपको पता ही है कि स्थानांतरण जो होते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग होते हैं। मेरे मेरिट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हुआ था, ऐसे ही सारे ट्रांसफ़र मेरिट के अकॉर्डिंग होते हैं। सबके नंबर जो अलग अलग से मार्क्स हमें मिलते हैं। इस प्रक्रिया में नियमावली स्थानांतरण दी जाने वाली वरीयता, जैसे पति पत्नी सरकारी नौकरी पे हैं, कर्मचारी हैं, घर में गंभीर रूप से बीमार है, ग्रसित कर्मचारी है, शारीरिक रूप से विकलांग है, घर में कोई विकलांग है, तो उस अकॉर्डिंग हमें अलग अलग से अंक मिलेंगे, तब जाके हमारा विकल्प चयन किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। फिल द ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस। आगे देखिए हमने इस पर क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा खुद के जो आता है, स्थानांतरण आदेश की ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर लें। एक हम ड्राफ्ट कॉपी तैयार कर लें ट्रांसफ़र के लिए, जो हमें उसमें ड्राफ्ट लगाना है। निर्दिष्ट स्थानांतरण पूर्ण के प्रक्रिया विभाग स्थानांतरण आदेश के स्थानांतरण लिंक करेंगे और स्थानांतरण आदेश की ड्राफ्ट कॉपी प्रिंट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही हमारा ट्रांसफ़र माना जाएगा, क्योंकि फी सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा, इस पर देखिए जो दिखा रखा है हमने, उस पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन खुल के आएगा, हमारा ट्रांसफ़र का फॉर्म खुल के आएगा, उसे हमें फिल करना होगा। वेरीफाई के लिए आता है आफ्टर वेरिफिकेशन
ड्राफ्ट लिस्ट, हमें ड्राफ्ट करना होगा, ड्राफ्ट जनरेट करना होगा। उसके बाद ही हमें ट्रांसफ़र का ऑर्डर पब्लिश होगा। पब्लिश ट्रांसफ़र कब होगा? जब हम अपनी जो फ़ी है उसके ड्राफ्ट को सबमिट कर दें और वो जनरेट हो जाए। उसके बाद ही हमें ये फॉर्म आगे का खुल के आएगा, क्योंकि उससे पहले हमारा फॉर्म फिल नहीं होगा। देखिए आदेश, स्थानांतरण आदेश का मानव संदर्भ पोर्टल प्रकाशन। अब हमारा मानव संदर्भ पर हमारा जो है फॉर्म ऑनलाइन दिखना शुरू होगा कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्थानांतरण आदेश की कॉपी अनुमोदन के पश्चात इसे मानव संदर्भ पोर्टल पर विकल्प का चयन संबंधित कर्मचारी के अनुकूल अनुसार प्रकाशित किया जाएगा। ध्यान रहे ये सब करना होगा आपको, आसानी से कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं हमारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखकर। ओके दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। आप हम चाहते हैं सभी आप अपने घर घर पहुँच जाए, जैसे मैं भी अपने घर पहुँच चुकी हूँ, ऐसे ही आप अब ट्रांसफ़र लेके आराम से अपने घर पहुँच जाएं। इस बार सभी के ट्रांसफ़र होना लगभग निश्चित है। धन्यवाद।